तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज दूसरा दिन है जो इस कंपनी में गिरावट हो रही है, लेकिन इस गिरावट के पीछे दोस्तों दो बड़े कारण आ रहे हैं जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ में ही 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले आज के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने 1.5% के आसपास तक की गिरावट करा दी है। प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 78 रुपए की थी, लेकिन ओपनिंग आप देखेंगे तो 79 रुपए की है। मतलब कि कंपनी ने गैप अप ओपनिंग तो की, लेकिन उसके बाद कंपनी में लगातार वही प्रॉफिट बुक का सिलसिला चला और फिर से कुछ उछाल आया तो कंपनी में फिर वही गिरावट के प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कितनी गिरावट दोस्तों कंपनी में और हो सकती है, इसके लिए हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। पिछले दोस्तों 1 महीने का ट्रेंड आप देखते हैं तो कंपनी एक बड़ा हाई यहां पर क्रिएट कर चुके हैं, तो उसी वजह से भी दोस्तों कंपनी में यहां पर गिरावट है। लेकिन यहां पर यह गिरावट नहीं मानी जा सकती है क्योंकि दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं साइडवेज है और कई बार आप देखेंगे तो कंपनी कुछ ऐसा माहौल जनरेट भी कर चुके हैं। तो उसके बाद कंपनी में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन कंपनी दोस्तों 6 महीने से आप देखेंगे तो एक बड़ा स्ट्रेच फील कर चुके हैं। मतलब कि कंपनी एक झटके से यहां पर ऊपर गई है तो एक झटके से भी नीचे आने की अपोज रखती है। तो दोस्तों कंपनी यहां पर आप देख सकते हैं एक लेवल बन रहा है ये वाला, और इस पर दोस्तों कंपनी आ सकती है और उसके बाद दोस्तों कंपनी में फिर से वही रिकवरी के प्रेशर बन सकते हैं। तो आज दोस्तों यहां पर जो गिरावट हुई है इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट पूरी तरह से आप देख सकते हैं वैसे साइडवेज रहा है, लेकिन जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 0.62% की। तो एक वजह से तो दोस्तों यहां पर इसकी वजह से गिरावट हुई है, और दूसरी वजह सिर्फ एक ही है जो मैंने बताई है कि कंपनी में इस टाइम में प्रॉफिट बुक के हालात बहुत ही ज्यादा हैं। जैसा कि आप इस ब्रेकिंग न्यूज में भी देख सकते हैं, यहां पर कहा गया है कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर बड़े निवेशकों की खरीद के बाद स्मार्ट रिटेलर निवेशकों के मुनाफा कमाया है। मतलब कि कंपनी में इस टाइम मुनाफा वसूली चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिटेल निवेशक मतलब कि खुदरा निवेशक है जिन्हें अक्सर चरम पर खरीदारी करने और मंदी में यहां पर समय में बेचने का उपास किया जाता है। तो इस बारे में यहां पर समझदारी का काम है, और सुज़लोन एनर्जी ने देख सकते हैं मुनाफा वसूली का दौर चलाया है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं 2 बड़े ऐसे निवेशक हैं, एफआई और यहां पर म्यूचुअल फंड, जिन्होंने इस कंपनी में बड़ी खरीदारी की है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर ये एफआई और डीआई हैं जो लगातार इसमें होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं वो लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर एफआईडीआई एक बड़ा प्रॉफिट आने वाले दिनों में दर्ज कराएंगे। लेकिन अभी जो यहां पर गिरावट का सिलसिला है वो दोस्तों बहुत ही जल्द एक रिकवरी में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो कंपनी में एफआई और डीआई हैं जो लगातार बुलिश हैं, और आप देख सकते हैं लगभग 6% से एफआई ने अपना यहां पर होल्ड कर लिया है 21 साढ़े 21% के, और दोस्तों यहां पर 15.5% से देख सकते हैं ये यहां पर जो डीआई म्यूचुअल फंड से वो लगातार गिरावट कराए थे, लेकिन 5% के बाद आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने भी लगभग 9% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं 63% है, और ये लगातार घट रही है और 56% आ चुके हैं। तो 56% और 63% में डिफरेंस है लगभग 8% के आसपास का। तो इन्होंने आप देख सकते हैं 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है, और इसी वजह से एफआई और डीआई हैं जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गेम यहां पर खेल रहे हैं, और उसकी वजह से इनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं लगातार गिरावट में आ रही है। तो दोस्तों जब यहां पर कंपनी इतना बड़ा रिटर्न निकाल कर देगी एक झटके में, तो दोस्तों हर कोई रिटेलर यहां पर समझेगा कि कंपनी में अब गिरावट आएगी, और इसी वजह से वो सेल कर देते हैं। और एफआईडीआई हैं जो लगातार इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी अब नहीं रुकने वाली है और लगातार एक बड़ा मूवमेंट देगी। तो अब की बार जो एफआई और डीआई की होल्डिंग का पैटर्न आएगा वो काफी ज्यादा बढ़ा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कहां पर एनएसई एंड बीएसई के ऊपर आज का कारोबार कैसा चला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने हैं, जिनमें से लगभग 58% देख सकते हैं डिल्यूटेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर को यहां पर सेल तो किया गया है, लेकिन उतनी ज्यादा देख सकते हैं यहां पर खरीदारी भी की गई है एफआईडीआई की वजह से, और कंपनी में सेलिंग प्रेशर अभी भी है 25,000 का। तो दोस्तों कल के दिन में कंपनी हो सकता है कि 75 रुपए के आसपास आती आपको दिखाई दे। वहीं दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में रखा गया है, तो इसको दोस्तों बाहर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी को रखा गया था एएसएम में 13 अगस्त को, जो इस टाइम एक्टिव मोड पर मिल रही है। तो दोस्तों एएसएम यहां पर जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एग्जिट कर दिया जाता है एएसएम शॉर्ट टर्म से। तो दोस्तों अब जैसे यहां पर सैटरडे संडे का दिन आएगा तो वैसे ही दोस्तों इस कंपनी का रिव्यू फिर से होगा, और हो सकता है कि कंपनी को पूरी तरह से एग्जिट कर दिया जाए। ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी में फिर से वही यहां पर एक बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं जिसमें 8 रुपए से 80 रुपए पार चला गया है यह एनर्जी शेयर, और 9% की गिरावट है। एक्सपर्ट बोले अब इस टाइम इसमें खरीद लो।
जी हाँ दोस्तों, कंपनी है जो 80 के पार तो चली गई है, लेकिन कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है इसके पीछे मैंने बता ही दिया है कि एक तो यहाँ पर इंडियन मार्केट कुछ यहाँ पर गिरावट करा रहा है और साथ में ही जो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर रिटेलर्स हैं वो लगातार इस कंपनी में अपनी सेलिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट देख सकते हैं यहाँ पर जियोजीत फाइनेंशियल के हैं गौरांग शाह, उन्होंने कह दिया है कि कंपनी में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सकारात्मक रुख अपना लिया है और इसी वजह से काफी तेजी आ गई है। लेकिन अब इस कंपनी में दोस्तों सतर्क रहने की जरूरत है और कंपनी लगातार अब गिरावट कर रही है। हाई रिस्क वाले निदेशक ने लगाया है यहाँ पर दाव, जैसा कि देख सकते हैं वेल्थ मिथ सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीतिकार है क्रांति बथेनी, उनका कहना है कि कंपनी में अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो होल्ड कर रखें, क्योंकि कंपनी आने वाले दिनों में एक बड़ी पोजीशन फिर से अचीव करेगी। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें और किस प्रकार से लगता है ये दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बताएंगे। लेकिन 95 रुपए का टारगेट देख सकते हैं जेएनएम ब्रोकरेज ने दिया है, जो दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले यहां पर निकाल कर दिया था। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई थी, वो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर सुजलॉन एनर्जी लगभग 300 करोड़ का देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फंड वहां पर लगाने वाली है और इसका दोस्तों असर सुजलॉन कंपनी के शेयर पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। लेकिन दोस्तों क्यों नहीं पड़ा है इसका सिलसिला आपको भी पता है, जब प्रॉफिट बुक के हालात बनते हैं तो चाहे कैसा भी न्यूज आ जाए, कैसा भी पैटर्न बन जाए, वो सभी के सभी फैल हैं इस कंपनी में, तो दोस्तों उसी वजह से कंपनी में इस टाइम गिरावट का प्रेशर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो ये खबर आई है सुजलॉन की, इसकी रिकवरी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी और उसकी वजह से कंपनी का शेयर एक बड़ा मूवमेंट आपको निकाल कर दे जाएगा। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ईएमए और एसएमए के अनुसार जो मूविंग एवरेज बन रहा है उसमें बुलिश मूविंग एवरेज लगातार डाउन हो रहा है, जो 16 का था वो अब 13 का रह चुका है और बेयरिश में 3 पॉइंट देख सकते हैं गिरावट के प्रेशर यहां पर बना रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी गिरावट के सिलसिले में तो है ही, और उसी वजह से जो कल के दिन में आपको पिवोट बताए थे वो आप देख सकते हैं, पहला सपोर्ट है 78 का, दूसरा सपोर्ट था 77.7 का, तो इनको ये कंपनी ब्रेक डाउन कर गई है। हो सकता है कि कल के दिन में इसको भी ब्रेक डाउन कर कंपनी लगभग 75 रुपए के टारगेट दे दे। लेकिन कई निदेशकों ने दोस्तों यहां पर ब्रोकरेज फंड ने बताया है कि कंपनी 74-75 रुपए पर आती है तो इसमें खरीदारी करें और कंपनी वहीं से एक बड़ा मूवमेंट देगी। अगर दोस्तों यहां पर ऐसा हुआ तो ये कंपनी फिर से इन्हीं वाले लेवल पर आ जाएगी, जिनमें पहला रेजिस्टेंस है 80 रुपए का, दूसरा 80.7 का और तीसरा है जो 81 का है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो कंपनी फिर नहीं रुकने वाली है और 94 रुपए के हाईएस्ट टारगेट कंपनी कभी भी आपको निकाल कर दे सकती है। और साथ में दोस्तों कंपनी के बड़ी फर्मों के कमिट सेंटीमेंट ने बदलाव कर दिया है और आप देख सकते हैं 73% बाय करने की, 18% सेल करने की और 9% होल्ड करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं सीधे ही एडवांस पैटर्न चार्ट पर। देख सकते हैं कंपनी का ये वाला रुख यहां पर चल रहा है, कंपनी लगातार देख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से मोमेंटम दे रही है और कंपनी नीचे की साइड यहां पर ट्रेंड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वालों के लिए, वो आप देख सकते हैं अगर ये कंपनी दोस्तों 75 रुपए को ब्रेक डाउन करती है तो आप जरूर इसमें अपना बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर सेल कर सकते हैं। अगर कंपनी दोस्तों 74 रुपए के आसपास आती है और इसको ब्रेक डाउन करती है तो भी दोस्तों आप इस कंपनी में सेल कर सकते हैं। तो मतलब कि दोस्तों जो भी कंपनी के नीचे के साइड सपोर्ट बन रहे हैं वही दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं और वहां तक दोस्तों आप कंपनी में अपना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा गिरावट दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं एक तो ये सपोर्ट बन रहा है और एक ये सपोर्ट बन रहा है जो लगभग 71 रुपए का है। अगर दोस्तों यहां पर आ गई कंपनी तो एक बड़ा बाउंस बैक जरूर देगी और उसके बाद कंपनी में एक बड़ा मोमेंट आएगा जो यहां पर 52 वीक के हाई को तोड़कर 95 रुपए के टारगेट आसानी से अचीव करता दिखाई देगा। तो ऐसे में दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और जो रिस्क ले सकता है तो वही इस कंपनी में सेल बाय लो करे। लेकिन जो भी इस कंपनी में यहां पर दोस्तों अपना रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं करते हैं तो दोस्तों आप जरूर इसमें अपना लॉस भी करा सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।